मैं आज आप सभी को भारत की वर्तमान स्थिति का ऐसा सच जिसे आपको दिखाया नहीं जाता, आपको बताया नहीं जाता। आज हम बेरोजगारी, महंगाई व जनसंख्या, प्रदूषण व भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बात करने वाले हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताजा परसेप्शन करप्शन इंडेक्स के अनुसार भारत दुनिया के 180 देशों में 91वें स्थान पर है, जहां भारत ने 100 में से केवल 39 अंक प्राप्त किए हैं, जो वैश्विक स्तर पर बदतर है। आज भारत के रग रग में भ्रष्टाचार बस चुका है और इस भ्रष्टाचार का शिकार कौन होता है? इस भ्रष्टाचार का शिकार हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारा युवा होता है। हमारी शिक्षा को केंद्रीय बजट का केवल 2.4 से 2.6% तक हिस्सा ही दिया जाता है, जबकि दशकों से एक्सपर्ट्स और कमेटियां चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि भारत की शिक्षा को जीडीपी के लगभग 6% बजट की आवश्यकता है। ऐसे में हमारे युवाओं के शिक्षा के बजट बढ़ाने के बजाय हमें पेपर लीक दिया जा रहा है। पिछले 10 सालों में 89 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं और हाल ही में एनटीए और एसएससी जैसी एजेंसियों द्वारा नीट और एसएससी जीडी जैसे पेपर लीक हो चुके हैं। बेरोजगारी का आलम तो यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 15 से 29 साल के युवाओं में 15% से अधिक बेरोजगारी है और शहरी इलाकों में ये आंकड़े और भी भयावह हैं। पीएलएफएस के सर्वे के अनुसार भारत में 4.2% से भी कम युवा हैं जो आज किसी भी ट्रेनिंग या किसी भी स्किल का हिस्सा हैं। ऐसे में हमारे नेता जाति, पीडीए, ओबीसी और जातिगत ध्रुवीकरण के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जबकि नेताओं को स्वच्छता, चिकित्सा, परिवहन व समाज कल्याण पर वोट मांगने चाहिए। हमें अशिक्षित नेताओं की जरूरत नहीं है। अशिक्षित नेता उन बुनियादी ढांचों को तोड़ देता है जो भारत के लिए सही है। अशिक्षित नेता भारत की स्थिति को बेकार स्तर पर ले जाता है, जिससे भारत में रोजगार की कमी होती है और हमारे युवाओं को अपनी रैलियों में व धर्म के नाम पर लड़ाते हैं। आज हमारी अर्थव्यवस्था डेड तो नहीं, लेकिन हमारी प्रति व्यक्ति आय आज बांग्लादेश से भी कम हो चुकी है और हमारी करेंसी हर साल 11.5% नीचे गिर रही है। वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 1.4 बिलियन लोग पीएम 2.5 एक्यूआई के गंदी हवा में सांस ले रहे हैं और ऐसे में भी भारत में विकास के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं। हाल ही में इसका सर्वोत्तम उदाहरण अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट है, जहां विकास के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं। आज भारत में खाद्य सामानों की महंगाई 4.2% से भी अधिक है। 4.2% से भी अधिक है, जिससे हमारी खाद्य सामग्रियां, दालें, तेल, दूध व सब्जियां महंगी हो गई हैं, जिससे हमारी थाली महंगी हो गई और इसका साफ असर आम आदमी पर पड़ता है। और जनसंख्या इस भयावह स्तर पर पहुंच चुकी है कि आज भारत में 1.4 से 1.5 बिलियन लोग रहते हैं। ऐसे में हमारे नेता जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जनता को बताने के बजाय देश को धर्म के नाम पर जनसंख्या बढ़ाने की बात करते हैं और जनसंख्या नियंत्रण न कर पाने के कारण आज भारत में भोजन की कमी जैसी समस्याएं आती हैं, जिससे देश में भुखमरी और कुपोषण जैसे रोग फैलते हैं, जिससे शिक्षा पर भी बोझ आता है और जिससे देश में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं। स्वास्थ्य सेवा ऐसे प्रभावित होती है जब लोग ज्यादा होंगे तो शिक्षा और चिकित्सा में कमी आएगी, दवाइयां ज्यादा लगेंगी और जिससे रोजगार संकट उत्पन्न होता है। आज हमारे देश में सबसे अधिक बेरोजगारी है और अधिक जनसंख्या होने के कारण लोग अधिक घर बनाएंगे, खेतों में खेती करेंगे, पेड़ की कटाई होगी, जिससे पर्यावरण पर खतरा होगा।
इसके उपाय क्या हैं? आज हमें शिक्षित नेताओं की जरूरत है जो अच्छी नीतियां बनाकर भारत में उद्यमियों व उद्योगों का आकर्षण प्रदान करते हैं, जिससे हमारे देश में रोजगार का अवसर पैदा होता है। अगर भारत का युवा रोजगार प्राप्त कर चुका होगा तो भारत की उसके परिवार की आय अच्छी होगी, जिससे उसके परिवार की स्थिति अच्छी होगी। अगर परिवार की स्थिति अच्छी होगी तो भारत की स्थिति अपने आप अच्छी हो जाएगी। आज हमें एजुकेटेड लीडर्स की जरूरत है और हमें इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स की जरूरत है। हमें होमी जहांगीर भाभा और अब्दुल कलाम जैसे नेताओं की जरूरत है जो ब्राक, टीआईएफआर, एचबीएससी जैसे संस्थानों का निर्माण करते हैं, जो भारत के युवाओं को भौतिकी, रसायन व गणित जैसे संस्थानों में शोध के लिए उत्साहित करते हैं, जिससे हमारे युवा विश्व स्तर पर आज शोध करके अपना नाम रोशन करते हैं। हमें नेहरू जैसे विजनरी नेताओं की जरूरत है जो भारत में आईआईटी, आईआईएम, एम्स और इसरो जैसे संस्थानों का निर्माण करते हैं, जिससे हमारे युवा अपने आप को विश्व स्तर पर लेकर जा सके हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण सुंदर पिचाई जी हैं जो आज गूगल के सीईओ हैं। वो आईआईटी रुड़की से पढ़े हुए हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमें डॉक्टर कलाम के विजन 2020 को चुनना होगा जो देश को आगे लेकर जाएगा। हमें डॉक्टर कलाम के विजन को चुनना होगा और हमें अपने आप को शिक्षित करना होगा। अगर हम शिक्षित होंगे तो हम नेताओं से सवाल पूछेंगे और हम अपने अधिकार मांगेंगे। डॉक्टर कलाम कहते हैं इट इज क्राइम टू ड्रीम स्मॉल, छोटे सपने रखना जुर्म है। अंत में यही कहूंगा कि करप्शन थ्राइव्स वेयर इग्नोरेंस रूल, भ्रष्टाचार और प्रदूषण वहीं फलता फूलता है जहां की जनता अशिक्षित व अज्ञानी होती है। धन्यवाद।